हेलो बच्चों, मेरा नाम भावना है और आज मैं आपको हिंदी व्याकरण 5th क्लास का 3rd चैप्टर शब्द और वाक्य पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी बुक में चित्र देखिए। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ अध्यापिका छात्रों को वर्णमाला सिखा रही हैं तथा बच्चे शब्द को सुनकर कबूतर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बताएं कि बच्चों का कुकुतर शब्द बोलना कोई शब्द है? नहीं, इसे शब्द नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसका कोई निश्चित अर्थ बनता ही नहीं है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसको हम शब्द कहते हैं। शब्द के भी भेद होते हैं। शब्द के 3 भेद होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द: संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कर्ण, दूध, सूर्य, चंद्र, शिक्षक आदि। और तद्भव शब्द: जिन शब्द संस्कृत शब्दों का रूप बदलकर उन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे कर्ण से कान, दधि से दही, दुग्ध से दूध आदि। देशज शब्द क्या होता है? देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। जिन शब्दों को देश से भिन्न भिन्न क्षेत्रों तथा आम बोलचाल की भाषा से लिया जाता है उसको हम देशज शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, जूता, पगड़ी, पैसा, खिचड़ी आदि। विदेशी शब्द: जिन शब्दों को विदेशी भाषाओं से हिंदी में ग्रहण किया गया है उन्हें हम विदेशी भाषा कहते हैं, यानी कि विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे अमीर, गरीब, चाय, डॉक्टर, वकील आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द: जिन शब्द में लिंग, वचन, काल, कारक तथा पुरुष आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है उसको हम विकारी शब्द कहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक तथा पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक तथा विषम्य बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: ऋण शब्द, यौगिक शब्द और यौगऋण शब्द। ऋण शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग पुराने समय से ही एक विशेष अर्थ में होता चला आ रहा है उसको हम ऋण शब्द कहते हैं। इन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे घर, गाय, हाथी, घोड़ा, शेर, राम, सीता आदि। इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये ऋण शब्द हैं। यौगिक शब्द: योग का अर्थ है जोड़ना। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों को योग से जोड़ता है उसको यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे देवालय यानी कि देव प्लस आलय, और रसोई इज इक्वल्स टू रसोई प्लस घर। ये शब्दों को जोड़ रहा है तो ये यौगिक शब्द है। यौगऋण शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनता है, परंतु इसका सीधा अर्थ ना निकलकर कोई विशेष अर्थ होता है, जैसे नीलकंठ और पीतांबर। ठीक है, नील प्लस कंठ, पीत प्लस अंबर। ठीक है, नीलकंठ, नीला कंठ जिसका अर्थात है भगवान शिव, और पीत प्लस अंबर पीतांबर यानी कि पीले कपड़े हैं जिसके अर्थात भगवान विष्णु। ये होता है यौगऋण शब्द। वाक्य यानी कि सेंटेंस: हमने पढ़ा है कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब शब्दों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उससे वाक्य कहते हैं, जैसे शेर दहाड़ रहा है, प्रीति संतरा खा रही है। ये हमारे पूरे वाक्य बने। आइए अब हम इन्हीं वाक्यों को फिर से देखें। हे रहा शेर दहाड़, खा है प्रीति रही संतरा। क्या हम इन्हें वाक्य कह सकते हैं? नहीं, ये वाक्य नहीं है, क्योंकि ना तो ये एक निश्चित तथा व्यवस्थित क्रम में है और ना ही इनका कोई
निश्चित अर्थ निकल रहा है। शब्दों का वो व्यवस्थित समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है या दिखाई देता है उसको हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसी वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको हम उद्देश्य कहते हैं, और विधेय किसी वाक्य के उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जा रहा होता है उसको हम विधेय कहते हैं। जैसे सबसे पुराना है, मेयो कॉलेज सबसे पुराना है, इसको मेरा कॉलेज सबसे पुराना है बोलेंगे तो सबसे पुराना है से ज्ञात होता है कि मेरा कॉलेज उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है, अतः यह विधेय है। तो बच्चों, ये था हमारा हिंदी व्याकरण 5th क्लास का थर्ड चैप्टर शब्द और वाक्य। थैंक यू।